पुराने नियम में मूसा ने उपवास किया, बहुत जने किया, एलिया ने किया, मूसा ने किया, राजा दाऊद ने किया है, दानियल 58 कहां से कहां तक मैं बता देता हूं, 1 से 12 तक। 12 वचन तो पढ़ सकते हो ना? ठीक है, अच्छा चलो तुम पढ़ो ना, इतना कौन सा, हम लोग घर में जाके क्या करने वाले, चल पढ़ो। मान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशुआ आज के सुंदर समय और दिन के लिए। अब्बा, फिर से प्रभु आपके चरणों में आ रहे और मांग रहे मेरे खुदा कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब से आप बात कर, मुझसे भी मेरे खुदा। प्रभु भले मैं खड़ा हूँ, लेकिन प्रभु यहाँ पे बोलने वाले आप हो मेरे परमेश्वर। यहाँ आपका राज्य है, ना ही कोई इंसान का, ना ही मेरा मेरे खुदा। मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान सब तुच्छ माना जाए मेरे खुदा, बल्कि मेरे परमेश्वर मैं ये मांगता हूँ यीशुआ कि आप यहाँ बात करें। जैसे प्रभु आप पहाड़ी उपदेश देते थे, लोग प्रभु उस रीति से सुनते थे कि मेरे परमेश्वर 3-3 दिन अपने घर नहीं जा रहे मेरे खुदा, वैसा ही मेरे परमेश्वर कार्य होने दे आज, कि कान लगाकर आपके लोग आपके वचन को सुने और उस पर चलने वाले बने करके मांगते राजा। धन्यवाद करते, मेरा विश्वास है आज बहुत सुंदर रीति से आप बात करोगे। आप पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण आपके हाथ में देते हैं। पवित्र रूह बात कर, तू आ बात कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे योएल की किताब 2 का 12। मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है ये, बहुत ऐसे एक बार पढ़ने से ना, जरा जोर से योएल की किताब 2 का 12। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है कि हम हमेशा उपवास तो रखते हैं, पर ये उपवास एक्चुअली, मेन बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज का टॉपिक एक्चुअली में ये है कि हम पाप करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं, हम पाप करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं, हम फिर पाप करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। हालेलुया, ये साइकिल चलता रहता है। ज़रूरत नहीं माइक की, तुम्हारे उस पर है, हाँ। तो ये पाप चलता रहता है। आज इसके लिए क्या उपाय है उसके बारे में हम बात करेंगे। हालेलुया। योएल की किताब 2 का 12 पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, सबसे पहले यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो उपवास के साथ। अच्छा, परमेश्वर ने हमको मन फिराव बोला है। देखो, यीशु मसीह जब नए नियम में आए मन फिराव बोल रहे हैं, लेकिन अब मन फिराने का मतलब क्या होता है आपको पता है? किस किस को पता है मन फिराव का मतलब क्या होता है? हाथ उठाए जरा। ओके भाई साहब, ओके। मन फिराव का मतलब होता है मैं ये पाप कर रहा हूं, अब ये मैं पाप वापस नहीं करूंगा, ये मैं पाप कर रहा हूं, मैं वापस नहीं करूंगा, अब मैं यू टर्न मारूंगा और वो पाप को दूर हो जाऊंगा। इसका मतलब होता है मन फिराव। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने, यीशु मसीह ने, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने सबसे पहले आके अगर कोई प्रचार, मतलब कोई वचन देना स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये बोलना स्टार्ट किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, स्वर्ग का राज्य निकट है। थोड़ा शाइन करने के लिए पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है, ओके। दूसरी बात, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते आओ। इधर ध्यान दो, इधर दो, वचन पे ध्यान दो, वचन पे ध्यान दो, ठीक है। रोते पीटते हुए प्रभु के पास आओ, प्रभु वचन ये कहता है। अच्छा, ये उपवास क्यों करने के लिए प्रभु कहता है? देखो, अगर हम देखेंगे पुराने नियम में मूसा ने उपवास किया, बहुत जने किया, एलिया ने किया, मूसा ने किया, राजा दाऊद ने किया है, दानियल ने किया है। नए नियम में यीशु मसीह ने किया है, प्रेरितों ने किया है, चेलों ने किया है। सभी लोग उपवास करते हैं, ओके, सभी लोग उपवास करते हैं। और उपवास कर रहे हैं, मतलब उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, क्या मतलब होता है? आप पृथ्वी पे हो और ऊपर वास कर रहे हो, उपवास, ऊपरवास। हालेलुया। अब ये उपवास क्यों किया जाता है? क्या रीजन है इसके पीछे? हमको उपवास क्यों करना है? क्योंकि सामरी स्त्री जो थी, उसने बोला कि जो मैंने किया है ना, उसने सब कुछ बता दिया, ठीक है, जो मैंने किया वो सब कुछ बता दिया। देखो, यहाँ पे जब हम यीशु मसीह से दूर होते हैं ना, तो आपको ये बात रखना है, याद रखना है कि आपको उपवास करना है। अगर आप प्रभु से दूर हो तो आपको उपवास करना है। ध्यान दीजिए, मैं आज बहुत जरूरी बात बोल रहा हूँ, आप नहीं तो वरना उसमें रह जाओगे, क्योंकि पाप आपको ऐसी जगह पे लेके जाके रख देता है कि वो आप चाहता नहीं है कि आप प्रभु में बढ़ो। मैंने बोला ना, ये हमारा क्या हो गया ना, साइकिल हो गया है।
पाप करते माफी मांगते, पाप करते माफी मांगते, चर्च में आके बैठ जाते, पाप करते माफी मांगते, और यही हो रहा है, हमसे वो पाप छूट रहा नहीं है। तो उस पाप को छुड़ाने के लिए हमको एक्चुअली में उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, सुनो, उपवास के साथ रोटे पीटते अपने पूरे मन को फिराकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र को नहीं अपने मन को फाड़ो। पहले टाइम में क्या होता था मालूम है, जब राजा या कोई लोग, अभी भी आप देखो कुछ लोग होते जब मातम करते, कोई मर जाता है तो अपना कपड़ा फाड़ देते, और वो टाइम में राजा लोग भी अपना वस्त्र फाड़ देते थे, महंगे वस्त्र होते थे, फाड़ देते। तो प्रभु बोलता है वस्त्र मत फाड़ो, मन को फाड़ के आओ। हालेलुया। मन को फाड़ के आओ, क्योंकि मन को फाड़ के आने से क्या हो जाता है, और उसने अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, दुख देकर पछताने वाला। ठीक है, तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उपवास करने के लिए पहले हमको ये एक आज्ञा दी गई है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे 6 के क्या नाम था, हम पढ़ते रुकिए 6 में 16, जहां पे क्या लिखा है देखो, पढ़ो जरा। जब तुम उपवास करो, मतलब तुम्हारा मन हुआ तब उपवास करो, ऐसा बोला है क्या? हालेलुया। देखते वचन क्या कहता है, जब तू उपवास कर। जब तू उपवास कर का मतलब ये नहीं होता कि तेरा मन होता तब उपवास कर, तुझे लग रहा है तब उपवास कर। ये एक आज्ञा है। जब तू प्रार्थना कर, प्रार्थना करना एक आज्ञा है। जब तू उपवास कर, जब तू उपवास कर मतलब एक आज्ञा है। अभी मैंने इधर पूछा कितने लोग उपवास के लिए हाथ उठाएंगे, तो 5 लोग हाथ उठाए। बाकी लोग को क्या भाई, बिना खाने के। अच्छा, ये 5 लोग क्या दिव्य शक्ति पाए हुए लोग हैं? कुछ सुपर पावर है इनके अंदर कि ये लोग उपवास रख सकते, बाकी हम नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते आप लोग? वो भी और हम भी शरीर में ही है ना। हालेलुया। देखो वचन कहता है, दया को मारना, भोजन त्यागना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना। अब ये दया को, आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत गहरी बात है, अगर हो सके तो कभी मैं इस बात का प्रचार करूंगा। हमको क्या लगता है मालूम है, हमारे जीवन में हमारी रुकावट शैतान, संसार और शरीर है। ऐसे लगता है ना, शैतान, संसार और शरीर है। ऐसा नहीं है, शरीर, संसार और शैतान, ये तीसरा आता है शैतान। सबसे पहला आपका शरीर आपको वो करने नहीं देना चाहता है जो आप प्रभु के और करीब आ सके करके। हालेलुया। प्रार्थना करने बैठो, कितना तकलीफ हो जाता है। वचन पढ़ने बैठो, उस दिन सब दुखेगा, होता है ना। शरीर कहीं ना कहीं, अब देखो शरीर है ना, एक अच्छा एक वो है, क्या शरीर चाहता पता है? अच्छा खाना, अच्छा सोना, लेट तक आराम से और उठना। आप 8 घंटा सो लो, 10 घंटा सो लो, आपकी नींद पूरी होगी नहीं, फिर भी बदन दर्द करेगा। होता है ऐसा आपके साथ, है कि नहीं? क्यों हो रहा मालूम है? शरीर सबसे पहले हमारा दुश्मन अगर कोई है शरीर, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुबू गुबू वाला लेके बेल्ट लेके अपने आप को मारो, ऐसा सब हरकतें नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पे? शरीर को मारने का मतलब है उपवास करना। समझ में आ रहा है आपको? शरीर को मारने का मतलब उपवास। अब जब उपवास करना स्टार्ट करते हो ना, उपवास के साथ एक और की जुड़ी हुई है, उसका नाम है प्रार्थना। अच्छा, उपवास का मतलब क्या होता है? आप कुछ खा नहीं सकते, ठीक है, आपका मन बहक रहा है तो आप चाय कॉफी पी लीजिए। अगर आप दोनों टाइम उपवास रखे हो तो आप दूध और छाछ ले सकते हो या लस्सी वगैरह ले सकते हो, मतलब आपको पीना है, चबाना नहीं है। उपवास का मतलब, हम क्रिश्चियनिटी में उपवास का मतलब यही होता है। एक्चुअल उपवास क्रिश्चियनिटी में ना खाना होता है ना पानी होता है। मैं एक बार 3 दिन बिना खाना पानी के उपवास करके देखा हूं। परमेश्वर सहायता करता है। अगर जो परमेश्वर मेरी सहायता करता है, वो परमेश्वर आपकी भी सहायता कर सकता है। मैं 3 दिन खाना भी नहीं खाया हूं, पानी भी नहीं पिया हूं। तो ये कब किया? प्रभु ने मेरे साथ किया है। हालेलुया। तो मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, आप भी कर सकते हो। डरो मत। उपवास बोले अरे बाप रे चक्कर आ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरा सामर्थ्य यीशु क्रिस्त है जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये वचन लेके घोषणा करके बोलो, सब होगा। तुम्हारी उम्र छोटी हो बड़ी हो, तुमको डायबिटीज हो या तुम अच्छे हो, सब होगा। प्रभु पे भरोसा रखो। हालेलुया। लेकिन उपवास रखो, इच्छा रखो। बोलो नहीं 7 दिन 40 दिन नहीं हो सकता ना, एटलीस्ट 3 दिन करके देखती हूँ, ट्राई करो। 3 दिन का नहीं होगा, 3 दिन हो गया ना, सक्सेस हो गया, 7 दिन कर दो। भूख तो लगेगा भैया। जिस दिन उपवास रहता है ना, उस दिन 2 घर 4 घर पूरा पीछे भी आगे भी मच्छी पकते रहेगी या चिकन पकते रहेगा ना, खुशबू यहाँ तक आती है। क्योंकि तुम्हारा बॉडी का जो सेंस होता है ना, वो जाग जाता है कि तुमको कुछ मिल नहीं रहा है। देखो साइंटिफिकली भी आपको पता है, आप उपवास करते हो
तो साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो विज्ञान में भी लिखा गया है हफ्ते में 1 दिन उपवास करना चाहिए। अपने ऑर्गन्स को अगर आप अच्छा रखना चाहते हो, अपने बॉडी के ऑर्गन मतलब दिल, गुर्दा, क्या बोलते हैं, फेफड़ा, कलेजी, है ना, ये अपने बदन के अंदर जो होता है उसको अच्छा रखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 1 दिन भैया उनको भी आराम देना है। आप भी आराम करते हो ना, 1 दिन पूरा आराम देना है, ऐसा साइंस भी बोलता है। तो हमको तो पहले से ये बात परमेश्वर ने बोला है, जब तू उपवास करे तो क्या करना है करके। हालेलुया। अब ये उपवास क्यों करने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्या रीजन है? देखो, आप है ना पाप को छोड़ नहीं सकते, मनुष्य के खून के अंदर पाप है। मैंने बोला ना, आदम ने जो पाप किया वो खून के अंदर है, हमारे अंदर है। लेकिन आप जब तक यीशु के पास करीब नहीं आ पाओगे ना, तब तक आप पाप को छोड़ नहीं पाओगे। वचन क्या कहता है? हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसको मैं थोड़ा अलग पढ़ूं, थोड़ा अलग। हे पाप के बोझ से दबे हुए लोगों और पाप से छुड़ाने के लिए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थोड़ा सिंपल लग रहा है अभी, एक्चुअली इसका मतलब यही है। प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि बोझ से दबे मतलब कोई बहुत सारा वजन उठा के सर पे चल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा है प्रभु। ये आत्मिक किताबें, आत्मिक की तरह से पढ़ोगे तो आप जान पाओगे पाप से। और यकीन मानो, आप चिंता कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, वचन कहता है ये बात। हम गाना गाते हैं, चिंता ना करो, प्रभु के भय ना करो, है ना। और प्रभु ने कितने बार बोला है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइबल में कितने बार लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं? 366 बार। 300 कितना दिन होता है साल में? 366। अगर हम 28 दिन की जगह फरवरी का 29 दिन पकड़ेंगे तो 360। तो प्रभु ने पूरे साल भर में हर दिन बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम फिर भी चिंता करते हैं, अरे भैया क्या होगा, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। प्रभु बोलता, अन्य जाति भी तो ऐसा करते, तो तुम्हारे में उनमें फर्क क्या रह गया? हालेलुया। अभी ये चिंता करने से आपको पता है बीमारी आ जाती है। अभी आदमी लोग टकले क्यों होते हैं? ज्यादा करके आदमी लोगों के बाल उड़ क्यों रहे? चिंता करने की वजह से। कुछ औरतों को है ना ऐसे इधर अंदर काला काला रहता है, इधर देख रहे हो? ड्रैकुला को देखा आपने? ऐसे ड्रैकुला जो पुराने पिक्चरों में रहता था ना, ऐसा रहता, बेचारी मेकअप वेकअप करके छुपा लेती है चिंता करने के द्वारा। हालेलुया। मुंह मुरझा जाता है और रौनक नहीं रहती है चिंता करने के द्वारा। मुंह पे ऐसे मालूम पड़ जाता है उदासीपन छाया हुआ है, नींद पूरी नहीं है चिंता करने के द्वारा। मगर प्रभु बोलता है चिंता करना पाप है। हालेलुया। आप ये पाप को कैसे आप दूर करोगे? जब आप यीशु के पास आओगे तब, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। वरना आपसे, जब तू उपवास करे तो क्या करने बोला प्रभु ने? अपने कोठरी पे जा, किसी को बता मत, चुपचाप अपने आप को उपवास कर। देखो मैंने आपको क्या बोला, पीना चाहिए, है ना। जैसे चाय कॉफी पी लिया, अगर आप 2 टाइम उपवास रखें तो आप छाछ लच्छी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, क्योंकि आप दोनों टाइम रख रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम बॉडी में ये रहना चाहिए। पानी पीजिए, गर्मी का समय है, पानी बहुत पीजिएगा, ठीक है। अगर आप 1 टाइम उपवास रखते हो तो रात को क्या हो जाता है मालूम? मेरे साथ यही हुआ है कि मेरे को पूरा दिन में क्या होता था, ध्यान में होता था रात को खाना क्या बनेगा। आज मैं अमेरिका में बोलता था चिकन बनाना, और ये चिकन डायरेक्ट क्या होता है, आप पूरा दिन खाते नहीं हो, रात को एक फैट मतलब भरपेट खा लेते हो, उस वजह से मोटापा भी बढ़ जाता है, बीमारी भी आ सकती है। इसके लिए आप ऐसा नहीं करना, नॉर्मल खाना खाना। ये 40 दिन में आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ, नॉर्मल खाना खाओ, दाल चावल, ऐसे दाल भाजी, ओके। मैं ये करने वाला हूँ, मैं तो सलाद खा रहा हूँ, ओके। मैंने मैरी को बोला मैं सलाद ही खाने वाला 40 दिन, आप लोग भी। क्योंकि दानियल ने जो ऐसे उपवास किया, देखो दानियल ने उपवास किया तो उसके मुंह को रौनक चमक रहा था, वो लोग ताकतवर दिख रहे थे। बाकी जो खा रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, कमजोर लग रहे थे, डल लग रहे थे। तो आपको सचमुच परमेश्वर का तेज चाहिए ना, तो रखो उपवास, और रखने के साथ साग पात खा लो। ये 40 दिन ऐसा ट्राई करो कि नहीं मैं खाऊंगा। वैसे भी वचन कहता है ज्यादा मटन मच्छी खाना नहीं चाहिए हमको। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं आप लोग को ऐसा सोचते हो कि क्या बोलता है, लेकिन मैं जो गलती करता हूँ वही मेरा प्रचार होता है। मेरी गलती मेरा प्रचार है कि मैं जो गलत कर रहा हूँ वो आप ना करे करके। और बाइबल गलतियों को उभार के दिखाती है। सोचो दाऊद परमेश्वर का चहेता होने के बावजूद, दिल के नजदीक रहने के बावजूद प्रभु ने उसके पाप को हाईलाइट किया है कि नहीं? क्यों किया है? क्योंकि गलती से इंसान सीखता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, उपवास रखना है। जब तू उपवास करे तो मुंह लटकाना नहीं है, ठीक है। प्रार्थना करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात। उपवास होना चाहिए।
फास्टिंग होना चाहिए, डाइटिंग नहीं। उपवास का मतलब उपरवास, मतलब आप प्रार्थना करने बैठ रहे हो, प्रभु आपसे बात करेगा। मैंने 21 दिन जब ये दोनों टाइम उपवास रखा था, मेरे साथ 21 दिन में प्रभु ने दोनों बार मेरे को ऐसे जब मैं दिन में 4 बार प्रार्थना करने जाता था, जब लॉकडाउन चल रहा था तो प्रभु मेरे से सुबह शाम दोनों समय बात करते थे। और मैं भी आपको, और देखो उपवास का, प्रार्थना का मतलब क्या होता पता है? प्रार्थना का मतलब होता है स्वर्ग को छू के आने का। असली अर्थ प्रार्थना का यही होता है। तो जब आप उपवास कर रहे हो ना, उपवास और प्रार्थना, तो ये सोच के चलो कि मैं स्वर्ग को छू के आऊं, मैं स्वर्ग में जाके आऊं। तो इतना आपको स्ट्रगल होना चाहिए कि आप रोज बैठो, सुबह उठो, प्रार्थना करने बैठो, और उपवास के साथ देखो आपका नाश्ता का समय बच रहा है, खाने का समय बच रहा है, उस समय में बैठ के उपवास करो। आप लोगों को लग रहा होगा मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ ज्यादा, गीत लो, गीत गाओ। मोबाइल में गीत मिल जाता है, लिख लो एक डायरी में, लिख के पढ़ के गीत गाया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ना मैं ऐसे बैठता हूँ जब गीत गाने को ना, गीत गाते गाते, उस गीत को ही गाते गाते मैं प्रभु को धन्यवाद करते रहता हूँ और आंखों से आंसू निकलते रहता है। तो मैं आपको ये अनुभव बताना चाहता हूँ कि आप इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना स्टार्ट कर दोगे। जब आप गीत गाओगे तो गीत गाइए, 15-15-20 मिनट करके गीत गाइए, प्रार्थना करिए। अब ये उपवास नहीं रखने वालों का तकलीफ क्या मालूम है? इन लोगों को क्या लगता है? शरीर में थक जाऊंगी, काम कौन करेगा। एक टाइम, अभी ये सुधा नहीं आई है, लास्ट टाइम जब ये सुधा थी, सबसे ज्यादा बहाना दी थी उसने उपवास नहीं रखने के लिए। और मैंने उसको बोला था, मेरे को बोल रही जीजू मेरे को रखना तो है लेकिन मैं रख नहीं सकती। उसने जब ऐसा बोला तब मैंने उसको उपवास के बारे में 2-4 वचन दिया, बोली मैं ट्राई करती हूँ। वो लड़की ने जीवन में कभी उपवास नहीं रखा था, दोनों टाइम उपवास रखा था। दोनों टाइम में वो काम पे भी जाती थी, घर का पानी बोलता है, मेरे को एक अलग ताकत देता था प्रभु। और मैं खाली सुधा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। जितने लोगों ने उपवास किया रहेगा, आप लोग देखो, उससे प्रभु एक अलग ताकत देता है। कितने लोगों को ऐसा लगा? जरा हाथ उठा, है कि नहीं? क्यों प्रभु अलग सामर्थ्य देता है? क्योंकि वचन में तुम जब निर्बल होते हो तब परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हें प्रकट करता है। हालेलुया। ऐसा लगेगा ना, नहीं अभी मुझसे नहीं होगा, तब प्रभु का सामर्थ्य तुम्हें प्रकट करेगा, प्रभु करेगा। जिस सामर्थ्य प्रकट करने के लिए प्रभु को मौका दो, प्रभु को मौका दो। मेरे को बोलने के लिए थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में हम मनुष्य ऐसा करते हैं ना, अपने आप को बहुत एक कंफर्ट लाइफ चाहिए हमको। रात का खाने के बाद सुबह सो के उठ के आराम से, घर में सब अच्छा होना चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए, सब अच्छा रहना चाहिए। अभी ये आज वचन क्या दी अंजलि, ताड़ना क्यों देता प्रभु? हमारे भलाई के लिए, क्योंकि हम बड़े कंफर्ट लाइफ में जी रहे करके। वरना प्रभु को, अभी मेरे को एक बात बताओ, एक बाप अपने बेटे को ताड़ना क्यों देगा? वो चाहता है वो करेक्ट हो जाए और करेक्ट होके मेरे करीब आए। अदरवाइज प्रभु को ताड़ना देने का कोई वो नहीं है, तुमको मजा नहीं। ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा प्रभु, हमारा प्रेमी प्रभु है। हालेलुया। इतना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, तो फिर तुमसे, वो भी तुमसे इतना प्यार किया करके उसने इकलौते को पुत्र को दिया। मैं बोला ना, मैं हमेशा यूहन्ना 3:16 कैसे पढ़ता हूं? परमेश्वर ने मोहन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि मोहन नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो सोचो, मेरा नरक जाना पक्का था, पर उस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दिया। तो इतना प्रेम करता वो परमेश्वर, आपको की सहायता नहीं कर सकता? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप लोग इस बात के लिए याद रखो कि आपको कुछ खाना नहीं है। खाने का मतलब है कि खाना नहीं है मतलब चबाना नहीं है। इसका मतलब दाल चावल मिक्सर में ग्राइंड करके भी पीना नहीं है, ठीक है? नहीं तो लोगों के दिमाग में चलता कुछ ना कुछ, अंडा पीना। मैं जब मेरे को मैं 21 दिन की फास्टिंग में था, मेरे को 3 बजे में उठ गया। दुखता है पेट दुखता है, आंतड़ी ऐसे पचड़ती है, होता है। होने के समय में उठ गया और बहुत दुख रहा है पेट में। बोला क्या करूं, अंडा दिखा, सोचा इसको ऐसा पी लेता हूं, नहीं तो पीने वाली चीज़ है। लेकिन फिर मुझको ऐसा लगा नहीं, ये गलत बात है, ठीक है? चाय कॉफ़ी क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन ना बहके, मन ना भटके। पानी पियो, पानी पियो, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए करके पानी पियो। एक्चुअली में तो मैं बोला ना, उपवास तो खाना पानी दोनों का नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ट्रायल के लिए करते रहो और उपवास करो। उपवास करने के द्वारा आप ही को आशीष है, आप ही का बरकत है। हालेलुया। वचन देखो क्या लिखता है, जब तो उपवास करो तो कपटियों के समान तो मुंह उदासता छाई रहे। देखो, दूसरे लोगों को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। हम लोग है ना आज एक्चुअली यशायाह की किताब पढ़ते हैं, जहाँ पे उपवास में क्या करना है ये लिखा है। 58 का 3 पढ़ना जरा, यशायाह की किताब, बुक ऑफ यशायाह। अभी लोग उपवास तो रखते हैं, इसके बाद भी इनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। ये लोग का क्या रीजन है? सुनो, आप पढ़ो। क्या कारण है? हमने तो उपवास
हाँ, तूने इसकी सूदी नहीं ली। क्या प्रभु, हम उपवास रख रहे, पेट दुख रहा है, दर्द कर रहा है, परेशानी है, पर प्रभु आप सूदी नहीं दे रहे हो। सूदी का मतलब समझ आता ना, आप देख नहीं रहे हो, आप हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हमने दुख उठाया, कुछ ध्यान नहीं दिया। आगे, प्रभु यीशु मसीह, देखो अभी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सुनो। क्या कर रहे हैं हम लोग उपवास के दिन? अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं मतलब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हॉटस्टार देख रहे हैं, जो करना है वही कर रहे हैं उपवास में। आगे बढ़ेंगे। अभी घर पे क्या है, हमने उपवास रखा है तो मम्मी और बहनों को बोल देंगे तू काम कर, मेरा तो पेट दुख रहा है, उपवास में होते को समझ में नहीं आता। चलता है हमारे अंदर उपवास है। सिंपैथी भी चाहिए ना हमको, थोड़ी सिंपैथी भी चाहिए रहती है, और हमको काम करना भी नहीं होता। सेवकों से कठिन काम करवाते हो, मतलब वो लोग करना नहीं चाहते, लेकिन अभी वो लोग भी क्या बोलेंगे उपवास। अभी क्या होता पता है, अभी समझो मैंने उपवास रखा और मैरी को काम पे काम दे रहा हूँ, मैरी क्या बोलेगी, मत रखो उपवास, बोलेगी कि नहीं? मतलब तुम दूसरे को दुख दे रहे हो भैया, ये नहीं है उपवास। उपवास का मतलब तुमको तुम्हारा खुद का काम करना है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, बालो घूसे मारते हो लड़ते हैं। अब क्या हो जाता है, जब पेट खाली होता है ना, चिड़चिड़ होता है ना, तो तुरंत इतना गुस्सा आता है। देखो प्रभु का वचन कहता है उपवास करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम पकड़ के बच्चे को धो लो, क्योंकि अब ये मम्मी लोग क्या करेगी, पापा लोग के ऊपर तो मच नहीं करेगी, बोलेगी, लेकिन मार खाने वाला कौन है? हम मारते भी ऐसे लोगों को ना जो हमसे कमजोर है। हम ऐसे लोगों को नहीं मारते जो हमसे बलवत है, हमको पता है हमको डबल मिल जाएगी है क्या नहीं? अगर माँ एक बार अभी देखो हम आदमी लोग भी कोई पुलिस वाले को या कोई बड़े ऑफिसर को क्यों नहीं मारते? हम जानते हैं उसका मार खा लेंगे, मगर कोई और साइकिल वाला, बाइक वाला साइकिल वाले को मारेगा, कार वाला बाइक वाले को मारेगा, बड़ी कार वाला महंगे कार वाला छोटे कार वाले को मारेगा। ये ऐसे ही करते हैं। और हम लोग ये एक्चुअली में मेंटली प्रिपेयर होता है। ये आदमी औरतों को मारता है क्योंकि कमजोर है वो, इसके लिए मारता है। एक्चुअली में हमको मारपीट करना ही नहीं है। वचन ये कहता है कि उपवास करने के बाद तुम घूसे मार रहे हो, मारपीट कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तुमको गुस्सा नहीं करना है भैया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। गुस्सा नहीं करना है, दीन होना है। उपवास का मतलब होता है दीन होना। प्रभु ऐसा होगा जिस दिन तुम उपवास रखोगे अधिक काम बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ हो जाएगा। एक बार तो मैं जब शुरुआत में उपवास कर रहा था, आप लोग हंसोगे मेरी बात को, मैं उपवास करके बाइक लेके अंदर ही जा रहा था, मेरा गाड़ी बंद पड़ गया, मैं गाड़ी पे हाईवे पे गाड़ी को खड़ा होकर लात मार रहा हूं, इतना गुस्सा आ गया मुझको मार के गिरा दिया और फिर भी चेन नहीं और उसको लात मार रहा हूं, जबकि कुछ मतलब ही नहीं था इसका। हालेलुया। और क्यों होता है, आदमी चिड़चिड़ हो जाता है उपवास में। एक तो इतना धूप, एक तो तकलीफ, ऊपर से इतना काम, उसके ऊपर उपवास, भूख लगी है, प्यास लग रही है, चिड़चिड़ हो जा रहा है, उसमें ये गाड़ी बंद पड़ गई तो बस। लेकिन प्रभु बोलता है ऐसा उपवास बेकार है, करो ही मत करो ही मत। घूसे मार रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो हम लोग को क्या लग रहा है वचन झूठ बोल रहा है? वचन ऐसा है, लोग करते हैं उपवास करने के बाद तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को सिंपैथी चाहिए। अभी देखो जो तुम्हारा काम है तुमको करना है। हालेलुया। तुम बीमार हो रहे हो, तुम दूसरा काम कर रहे हो तो बात अलग है। तो उसके लिए तुमको उपवास के समय में उपवास करके साथ में काम भी करना है, और यकीन मानो प्रभु सामर्थ देगा। हालेलुया, प्रभु सामर्थ देगा। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, पढ़ो जरा। ऐसा उपवास रखने के द्वारा तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी भैया। सुनी जाएगी क्या? अब मेरे को बताओ, ऐसा चिड़चिड़ करके गुस्सा करके तुम धर्मी बनने के लिए बात कर रहे हो, सोचेगा प्रभु भी बोलेगा मैं इसको क्या बोला, इसको क्या करने। देखो ये शरीर जो है ना, इसको सिर्फ कंफर्ट चाहिए, यकीन मानो, इसको अच्छा चाहिए। हमारा शरीर का ऐसे ही तकलीफ है, उसको अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा एसी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। और अच्छा रहना गलत बात नहीं है, लेकिन जब तुम इस शरीर के विरोध में जाने लग जाते हो ना, ये शरीर आपको तकलीफ देने लग जाता है। शैतान वैतान नहीं कर रहा है ये शरीर। आपको मेरे को एक बात बताओ, शैतान के आपके मन में जब भी उपवास रखोगे तो पाव भाजी डालेगा क्या? शरीर डाल रहा है ना, क्योंकि खाया है तुमने पाव भाजी, फिर वड़ा पाव, समोसा पाव,
चिकन तंदूरी फ्राइड, कैसा आ रहा है? हमारे शरीर को ये खाने की अच्छी अच्छी अभिलाषा और आदत है करके शैतान थोड़ी बताएगा ये खा वो खा। तो यहाँ पे ये सब हमको है ना, ये सब कब आ रहा है? हमारे अंदर ही शरीर की वजह से तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और आपको जब भी ऐसा लग रहा है ना, देखो मैं बात बताना चाहता हूँ, आप दुखी हो, आप क्रोधित हो, आपने किसी को माफ नहीं किया है, आप कोई पाप में फंसे हुए हो, उसी पाप को बार बार कर रहे हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, प्रभु निवेदन दे रहा है, इन्वाइट कर रहा है, इन्वाइट कर रहा है और बोल रहा है उपवास के साथ आओ, मेरे पास आओ। ये जो चीज है ना, और तुम बोलो प्रभु यीशु का प्रभु यीशु मेरे को सामर्थ दे करके, प्रभु सामर्थ देगा और सामर्थ के द्वारा आप लोग उस चीज से छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। यकीन मानो, मैंने बहुतों को देखा। एक भाई स्मोक करता था, दिन में 8-10 सिगरेट पीता था। अभी बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उसने ये उपवास करके ही वो छोड़ा, ये उपवास करके। क्योंकि वो क्या बोला, और मेरे को जब मैं बोला था प्रभु क्या वचन दूं, तो प्रभु बोल रहा है जितने लोग उपवास कर रहे हैं उनको बोलो मेरे पास आओ। तुम लोग टीवी के पास मत जाओ, फोन के पास मत जाओ। देखो यूज के लिए यूज करो, लेकिन ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताओ। क्या करो? प्रार्थना करो। वचन में लिखा है प्रार्थना और उपवास। बाइबल पढ़ने को भी कम बोला गया है, उपवास के समय में तुमको ज्यादा प्रार्थना करने बोला गया है। बाइबल पढ़ो नो डाउट, लेकिन उपवास के साथ ज्यादा प्रार्थना करो। तुम्हारा प्रार्थना इतना ऐसा होना चाहिए कि प्रभु जब तुम प्रार्थना कर रहे हो ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि प्रभु तुमसे बात कर रहा है। आपको पता है लोग है ना, प्रार्थना, अगर आपको प्रार्थना करने नहीं आता, एक प्रार्थना करने का आपको एक चीज बताता हूं मैं। ऐसे कुर्सी सामने रखो, हालेलुया। ऐसे आपको प्रार्थना करने नहीं आता या ऐसा लग रहा है मैं क्या प्रार्थना करूं, एक कुर्सी सामने रखो, इमेजिन करो कि उसमें यीशु मसीह बैठे हैं और बोलो जो बोलना है मन में ना, सब बोल दो। दाऊद सब बोलता था। दाऊद बोलता था मेरे दुश्मन के बच्चे को उठा के पटक के मार दे प्रभु। तुम्हारे मन में भी आता है ना, वो चुड़ैल का बाल पकड़ के खींचू प्रभु, आता है ना, बोल डालो। तुमको ऐसा लग रहा होगा प्रभु वो है ना ऐसा कि मेरे साथ, तुम इतना सभ्य जो बनते हो ना प्रभु के सामने, तुम्हारे मन में क्या है वो प्रभु सब जानता है। हालेलुया। तुम्हारे मन हमें आ रहा है प्रभु उसको पकड़ के, उसका बाल पकड़ के करके एक बार पटक दो तो मेरे को चैन आएगा। बोलो प्रभु को। आप समझो मेरी बात को, मन को भी तत्वलता है परमेश्वर। तुम लोग इसके लिए प्रभु बोलता है इनका मुंह मेरे तरफ है, मन दूर है इनका। तुम लोग जो मन में वो बोलो। हालेलुया। कुर्सी रखो, बात करो प्रभु से, बोलो सब कुछ बता दो। बचपन से अभी तक जो भी अन्याय हुआ सब बता दो। मैं क्लियर बोलता हूं, जितना पाप किया गलत सब बता दो। सच में बोल रहा हूं, जिस दिन आप उठोगे ना उस समय में इतना अच्छा लगेगा ना आपको, आप सोचोगे कि भाई ये बहुत बड़ी चाबी दे दिया मैंने आपको, बहुत बड़ी चाबी। आप ये उपवास में ये करना जरूर। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जिस दिन आपने इसको पकड़ लिया ना, यकीन करो कोई रोक नहीं पाएगा आपको। वो रिश्ता जो प्रभु के साथ है ना, ऐसा जुड़ जाएगा ना कि आप सोचो कि हाँ भाई, आपको है ना नींद भी नहीं आएगी। मैं बोलूँ क्लियर बताता हूं, देखना लोग कम सोने लग जाएंगे, नींद कम आएगी और आपका चेहरा फ्रेश ही रहेगा, ऐसा नहीं कि डल होगा। हालेलुया। हमारे कम सोने से हमारा चेहरा वेरा बाल वाल नहीं उड़ रहा भैया, हमारी चिंता करने से हमारा चेहरा वेरा बाल वाल उड़ रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दुनिया की बीमारी आ भी इसके लिए क्योंकि चिंता है। क्यों चिंता है? कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल क्या करने वाले, बच्चे क्या करेंगे, है ना। पहले बेटी की शादी नहीं हो रही करके चिंता, बेटी की शादी हो गई तो बच्चा नहीं हो रहा करके चिंता, बच्चा हो गया तो कौन से स्कूल में जाएगा वो चिंता, वो स्कूल में जा रहा है उसकी शादी किसके साथ होगी वो चिंता। चिंते में जिंदगी बर्बाद है हमारी। हालेलुया। चिंता एक पाप है। हालेलुया। और आपको अगर इस चीज से दूर हटना है, आपने किसी को नहीं क्षमा किया है, आपने क्या क्या किया है, सब बोल दो प्रभु को, बोलो प्रभु को। एक कहानी बताओ छोटा सा, बहुत आप लोगों को। एक आदमी है ना पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज मतलब समझ आता है ना आपको, लकवा मार देता है हमको, लकवा मार देता है। तो है ना वो अपनी एक कुर्सी ऐसी बाजू में रखते थे, ऐसे कुर्सी है ना बाजू में रखते थे। तो चर्च के विश्वासी लोग आते थे, बोलते थे अभी आप, बड़ी दुख की बात है ना, अभी आप प्रार्थना करने चर्च नहीं जा सकते ऐसा करके। तो बोलता है मुझे जाने की क्या जरूरत है, मैं पैरालाइज हो गया, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अभी प्रभु मेरे साथ हमेशा रहते हैं। ये कुर्सी पे प्रभु वो बैठे रहते तो उड़ जाते हैं, तो ये कुर्सी पे प्रभु हर बैठे रहते हैं। बोलता हाँ क्या बात करे, बोलता हाँ ये कुर्सी पे प्रभु बैठे हैं और मैं जो भी मेरे मन में सब कुछ उनको बोल देता हूँ, सब कुछ बोल देता हूँ। मैं उनसे ही सीखा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ बोल देता हूँ। बोलता है जब वो मर गए थे ना, उन्होंने ऐसे कुर्सी है ना
हाँ ऐसे कुर्सी के ऊपर ऐसे हाथ रख के वो मर गए थे। तो उनके घर पे उनको जब वो आए विश्वासी लोग, तो उनको पूछे कि कैसे हुआ, तो बोलते ऐसे कुर्सी पे हाथ रख के वो मर गए। तो वो पास्टर बोले कि मैं जानता हूँ ये क्या हुआ होगा। ये बोले होगे कि मैं ना अपना जीवन तुझे समर्पण करता प्रभु, ये ले मेरे को, मैं तेरे को दे देता हूँ। और इन्होंने अपना जीवन समर्पण करके अपने आप को प्रभु के पास पहुँच गए। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये प्रभु से बात करना एक वंडरफुल चीज़ है यार, इसको मिस मत करो। वो अभिषेक, वो आशीष, वो वरदान कहीं गया नहीं है, अंदर ही है। हमारी में देखो कैसे है ना, क्या है ना, लोग बोलते हैं ना अभिषेक खो जाता है। कुछ नहीं खोता भैया, एक्चुअली में अभिषेक खोता नहीं है। परमेश्वर जो चीज़ दिया वो रिटर्न नहीं लेने वाला परमेश्वर है। मैंने अगर समझो एक काजल को कोई गिफ्ट दिया तो गिफ्ट रिटर्न लूंगा क्या? चल तू मेरे से बात नहीं करी, हाथ दूर, मेरा गिफ्ट दे दे, ऐसा थोड़ी करूंगा। नहीं ना, ये नहीं, क्योंकि परमेश्वर देता नहीं है, तुमने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। प्रभु से मांगो, प्रभु को बोलो, ये उपवास में परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। ये उपवास में परमेश्वर के पास आओ। क्या बोला प्रभु ने? हे पाप से बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर की शांति और आराम चाहिए ना आपको कोई भी पाप से दूर नहीं कर सकता। गूगल कर लो, जो दारू पीने वाले लोग गूगल करते, बोलते नहीं, सिगरेट पीने वाले गूगल करते, बैंडेज लगाते, वो च्युइंगम खाते, कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है? मैं जब प्रभु में नहीं था, मैं 2-2 पैकेट सिगरेट पीता था, मैंने क्या ट्राई नहीं किया? मैं सब ट्राई कर लिया था। वो टाइम यूट्यूब नहीं था, बात अलग है, दुनिया भर के लोगों ने मुझे अलग अलग सजेशन दिया था, कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया ना, सब छूट गया, छी हो गया। ये वो उपस्थिति में आओ, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान उसके छाए में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। वो ठिकाना के लिए तो तुम आओ, प्रभु के पास आओ। ये उपवास ये नहीं होना चाहिए कि भाई गुस्सा उत्साह ये सब छोड़ो, बोलो जो बोलना है। मैं बोलना चाहता हूँ, आओ बैठो, बोलो मेरे से नहीं हो रहा प्रभु, मुझे आ रहा है समोसा की याद, बताओ बैठ के। मन होता है लेकिन प्रभु मुझे संभाल। लास्ट में ये बोलो, प्रभु तेरा राज्य मेरे अंदर आए। हम लोग अपना राज्य चलाते हैं, तेरा राज्य मेरे अंदर आए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 10 मिनट और लूंगा, चलेगा ना? थोड़ा टाइम लूंगा मैं, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था। अच्छा, साथ पढ़ना जरा। अच्छा, ये आपको होमवर्क है, यशाया का 58 पूरा पढ़ने हैं, ठीक है? यशाया का 58 कहाँ से कहाँ तक मैं बता देता हूँ, 1 से 12 तक। 12 वचन तो पढ़ सकते हो ना, ठीक है? अच्छा चलो तुम पढ़ो ना, इतना कौन सा, हम लोग घर पे जाके क्या करने वाले, चल पढ़ो। 3 से आगे का पढ़ो, क्या लिखा है? नहीं 5 पढ़ो। अभी ये प्रभु यीशु मसीह कौन से उपास से प्रसन्न होते हैं, सुनो जरा। मनुष्य क्या करे? स्वयं को, अपने आप को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो क्या? हाँ। यहाँ पे प्रभु का क्या वचन कह रहा है कि तुम लोग है ना दिखावटी का उपास मत करो। पहले के समय में ऐसे राख बिछाते थे, वो कपड़ा पहनते थे राख वाले, मतलब वो उपवास वाले, उदासी वाले। तो ये दिखाने वाला उपास मत करो, उसको उपास कहते हो क्या तुम लोग? ऐसा प्रभु बोल रहा है तुम लोग को। आगे पूछो, आगे बढ़ो। हाँ हाँ। देखो यहाँ पे बता रहा प्रभु, जो जुए में है, जो अंधेरे में है, उनको तुड़वाना है। आगे बढ़ो पढ़ो पढ़ो, फटाफट पढ़ो। अभी देखो, जो उपवास में हो ना, तो अपने पाप का अंगीकार करो। जो जुए में तुम फंसे हुए हो, जो बंधन में जो झगड़े हुए हो, उसको तोड़ने के लिए प्रभु कह रहा है। इधर आगे आगे बढ़ो। हाँ, अगर उपवास रखे तो राशन बचाने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है? आप जो भी खा रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि कोई उपवास है तो उसको दे दो। अभी मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं प्रभु को महिमा हो, ठीक है? आप लोग को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं शो ऑफ करता हूँ करके। यहाँ पे एक वो जो मुस्लिम भाई मुझे मिले थे, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनको मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे? तो बोले दवाई के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? दवाई के लिए जा रहा हूँ बोले। तो मैं जब उनको सुसमाचार दिया, उनके बारे में सुना, सुसमाचार दिया,
प्रभु ने मेरे को, मेरा ये महीने थोड़ा हालत बड़ा टाइट चल रहा है पैसे के मामले में, ठीक है। तो प्रभु ने मेरे को बोले आप मुझे अपना कार्ड दीजिए, हम आपसे फ़ोन पे बात करेंगे। तो मैं सोचा कार्ड दूँ, लेकिन मेरे पास है ना 1000 का 500 का 2 नोट था, 500 का 2 नोट था, उसको भी मेरे को पास बनाना था। तो मैरी से मैंने मांगा, बोला मेरे को पास बनाना है तो पैसा दे दो करके। और मेरे को प्रभु बोलता है इसमें से एक नोट निकाल के दे। अब मेरे को ऐसा हो गया, कड़की चल रही है प्रभु, कड़की चल रही है प्रभु, अब क्या करूँ करके मन में तो आ गया है कि प्रभु ने बोल दिया है, अब मैं दे दूंगा तो मेरा पास तो बनेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो प्रभु ने बोला है, तो लिया 500 रुपये उसको दिया, और उसने आँख बंद करके वो जो भी बोल रहा था, धन्यवाद धन्यवाद बोल रहा था, मैं निकल गया। आगे आने में टेंशन में मैं ये चल रहा था, अब मैं मैरी से मांगूंगा, इतना बड़बड़ी की मेरे को, घर में पैसा नहीं है, तुम्हारा नाटक है, दुनिया भर का खर्चा होता है, तुम फालतू खर्चा करते हो, ये औरत तो होती है ना थोड़ा। और वो लोग अच्छा है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, जितने मर्द लोग मेरे को सुनना, अगर ऐसे औरत नहीं बोले ना तो आदमी लोग तो लुटाओ रहे तो अभी मच करी कि मुझे मालूम था। मैं सोचा अभी क्या करूं। मैं स्टेशन पे गया, ऐसे ऐसे खोला, देखा तो 1000 2 500 का नोट, एक 500 का नोट अपने आप उधर आ गया था। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु देता है, ठीक है। तो जब भूखे हो तो इसको दो, आपके पास है ना, दो। एक टाइम आप नहीं खा रहे हो ना, 2 टाइम अगर आपके पास, देखो हर एक के पास 20 40 50 रुपया तो होता ही है, कहीं भी हम जाते हैं तो कोई मांग रहा आके खाने के लिए, दे दो। एक दिन ने ना अभी रिसेंटली 2 बच्चे मला स्टेशन पे, प्रभु को महिमा मिले, ऐसा मत सोचना मैं शो ऑफ कर रहा हूँ प्लीज़, हाँ, मैं तो आप लोग मेरे को गलत समझोगे, मैं गवाही के द्वारा आपको बता रहा हूँ। 2 बच्चे, एकदम छोटे छोटे बच्चे, मैं मेडिकल से बाहर निकला, मेरा काम है मेडिकल में, तो वहाँ से निकला बाहर, तो 2 बच्चे अंकल अंकल अंकल, मेरे को लगा सामने वाला वड़ा पाव है, वड़ा पाव मांगेंगे, तो बोलता अंकल प्लीज़ दिला दो। क्या दिलाने का भाई, बोलता आटा और तेल चाहिए। आटा तेल चाहिए, इतने बच्चे लोग आटा तेल नहीं मांगते, ऑब्वियसली बात है नहीं मांगते, आटा तेल चाहिए। तो मैं बोला सच में, देखो आटा तेल चाहिए, कुछ खाने को नहीं चाहिए, बल्कि चॉकलेट की दुकान है, वड़ा पाव समोसा की दुकान है, मिठाई की दुकान है, वो छोड़ के वो लोग आटा तेल के लिए मांगने के लिए तैयार पे बैठे थे। मैं बोला वो टाइम में, अभी मैं बोला नहीं, महीने मेरा बड़ा कड़की का चल रहा है, 1000 रुपये था, 1700 रुपये कुछ अकाउंट में था। तो ये लोग दोनों गए, अब मुझे ये भी नहीं मालूम तेल कितने का आता है, क्योंकि बीबी लेती है, आटा कितने का आता है वो भी मेरी पत्नी लेती है, कभी जिंदगी में सब अभी लेने का वो रहा नहीं। तो गया तो बोला आटा दे दो, ये 5 किलो का पैकेट आता ना, 5 किलो का आटा। तो मैंने उसको पूछा, तो कुछ 300 350 ऐसा कुछ था दाम, याद नहीं मेरे को अभी। तो मैं बोला ये लेगा, मतलब 50 में तो मांडोली हो जाती थी, कुछ ज़्यादा हो रहा है, अकाउंट में भी पैसा कम है, ऐसा मन में आया। फिर बोला ये लेगा, तो बोला हाँ। दूसरा वाला तेल ले रहा था, बोला नहीं मुझे भी आटा चाहिए, और दोनों ने आटा ले लिया। मैं अकाउंट चेक कर रहा हूँ पैसे कितने हैं, ठीक है, पूछा कितना हुआ भाई, तो कुछ हुआ, मतलब मेरे अकाउंट में मतलब और 50 रुपये एक्स्ट्रा थे, इतना मेरे को मान पड़ा, और मैंने भर दिया। भरने के बाद वो दोनों बच्चे आटा लेके इतनी खुशी खुशी जा रहे थे, और मालूम क्या हो रहा था पता है, वो लोगों को खुशी क्यों थी, क्योंकि घर में आज हम लोग रोटी खाएंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है, आप खाना मत खाओ, देखो मेरे घर पे तो मेरे को रोटी मिलने वाली थी, 50 रुपये लेके मैं घर पहुंच ही जाऊंगा, प्रभु मुझे दिलाएगा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको आपको देने की जरूरत है, आके मांगते हैं। कुछ लोग आके ना, बच्चे लोग है ना, कभी कभी बर्गर मांगते हैं, कभी देखा है, फिर हम लोग कहते चर्बी है इसको, बर्गर दो। क्यों भाई, वो अच्छा खाने की वो नहीं रखता क्या, आप ही रखते हो कि आप अच्छा खा सकते हो, एक नॉर्मल बात है। अगर आप बर्गर खा सकते हो, बर्गर के दुकान के सामने से एक दिन मैं घूम रहा था, तो एक लड़का बोलता अंकल मेरे को बर्गर दिला दो। तो मैं सोचा प्रभु ने उस दिन मेरे को बोला तू ही बर्गर खा सकता है कि ये लोग मेरे बच्चे नहीं है। मेरे को तुरंत दिल में धक हुआ, मतलब प्रभु रुको, 4-5 बर्गर लेके आके दे हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो लोग क्या, वो बच्चे वो मांग क्यों रहे हैं, क्योंकि माँ बाप नहीं देंगे, किसी से मांग लिए दे दिया, वो लोग कितना दिल से धन्यवाद करेंगे। तो ये जो रोटी है, राशन बचाने की जरूरत नहीं है, अपनी रोटी दो, लोगों को दो, हालेलुया, लोगों को दो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बहुत टाइम हो जा रहा है, फटाफट। हाँ, देखो यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी जरूरत वाला व्यक्ति होगा तो आप लोग उसको क्या करो, जरूरत में मदद करो, हालेलुया। कोई नंगा है कपड़ा दो, मतलब जरूरत है उसकी, उस समय में, उपवास के समय में मदद करो, ठीक है, थैंक यू, मदद करो, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे।
तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा, मतलब तू उजाले में आपको पता है ये पाँव फटना मतलब क्या होता है? जब आप सनराइज को देखे हो, कितने लोगों ने सनराइज को देखा है? एक अलग अलग ताजगी होती है, आपको धूप नहीं देख पाओगे आप, पर वो सनराइज को ना आप आँख से देख पाओगे और एक सुंदर सा वो रहता है। पाँव फटने का मतलब होता है जब वो सूरज जब ऐसे उगता है ना, वो वैसा प्रकाश तुम्हारे मुंह पे चमकेगा, एक शाइन वाला, ऐसा नहीं कि वो वाला। हाँ ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ देखो, उपवास के दौरान चंगाई भी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मनसा की मम्मी, तुमको बोल रहा हूँ, उपवास करने का चंगाई चाहिए ना, बहुत तुम्हारा पेट हाथ दुखता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत लोग है, मेरा भी देखो, मेरा भी एक ये घुटना एक समय में बहुत दुखता था। उपवास किया, उपवास में एक तो उपवास में आदमी कमजोर होता है, उपवास में आदमी हालत खराब होता है। मेरे को सीढ़ी चढ़ने नहीं हो रहा है, बाथरूम में बैठो, उठने के टाइम तो भाई मेरे दादा तक याद कर लेता था मैं, दादाजी को तक, इतना दर्द करता था, मतलब बहुत खतरनाक दर्द। कोई दवा कोई इलाज नहीं कराया था, सिर्फ उपवास रखा था। उपवास रखे घुटने में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दोनों बार ऐसा हुआ, दोनों बार प्रभु ने चंगाई दिया। हालेलुया। तो ये बार बार जब दुख रहा है तो इसका मतलब तुम शरीर को बहुत कंफर्ट दे दियो, अभी उपवास करो, प्रभु तुमको चंगाई देगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और ये चंगाई सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये आत्मिक भी चंगाई होती है। चंगाई आते हैं आप लोग को, मैंने मतलब मैं बीच में मैंने यूट्यूब पे एक चीज डाला था आत्मिक चंगाई के बारे में, अगर आप लोग ने नहीं सुना है तो उसको सुनो। जो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे वो लोग ने, क्योंकि हमको अभी देखो, यीशु मसीह ने, हम बोलते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगाई पाए, बोलते कि नहीं? यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमने चंगाई पाए, तो फिर बीमार क्यों गिर रहे हैं? यीशु मसीह ने अगर मुर्दों में से लाजर को उठाया, फिर लाजर क्यों मरा? वो आत्मिक चंगाई की बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये आत्मिक चंगाई के बारे में अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा, मैं उसका लिंक डालूंगा, आप लोग सुनिए। आज ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उधर के लोग भी सुने और उपवास करें। ऐसा लग रहा है मन में आ रहा है उपवास करने का, 1% भी आ रहा तो हाथ उठाए, 1% भी आ रहा है तो, आ रहा है, प्रभु देख रहा है, 1% भी आ रहा तो हाथ उठाए। आ रहा है ना, रखिए। वो 1% प्रभु आपसे बात कर रहा है, यकीन मानिए प्रभु आपसे बात कर रहा है। 99% जो है वो शैतान बोल रहा है मत कर, शरीर बोल रहा है मत कर, शैतान की बात नहीं कर रहा उधर, शरीर बोल रहा है मत कर। 1% भी आ रहा है, रखिए, प्रभु बोल रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, फटाफट फटाफट। क्या करेगा? ओके, हालेलुया। क्या लगेगा? तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, मतलब तेरा क्या, एक धार्मिक व्यक्ति को बोलते हैं ना ऐसा, स्पिरिचुअली मैन बोलते हैं, अच्छा आदमी है। एक धार्मिक पर्सन का क्या होता है? एक इज्जत होता है, वो तेरे को है ना सामने से वो सब होगा। आगे बढ़ेंगे फिर से। हाँ, तब तू पुकारेगा। ये उपवास के समय में जब तुम पुकारोगे प्रभु के सामने और ये काम करोगे तो यहोवा तुमको उत्तर देगा। सचमुच परमेश्वर की आवाज को सुनना है, ये 40 दिन खुदा के सामने बैठो, चरणों में बैठो। मैंने खुद सुना है, प्रभु की आवाज सुना है, लिटरली आवाज सुना है मैंने। मैं आपको ये वो नहीं बोल रहा हूँ, इधर उधर बात नहीं, वचन के द्वारा, पास्टर के द्वारा नहीं, आवाज सुना है, आवाज। मैं वो आवाज सुन के कांप गया था, पूरा मेरा बदन कांपने लग गया था, मैं डर गया था। तो सचमुच जब ये इजरायली लोग जो थे ना, प्रभु बोलते थे ना, तो वो लोग बोलते थे नहीं मूसा तू बात कर, क्योंकि एक्चुअली में वो इसलिए डरते थे क्योंकि प्रभु का आवाज ही इतना वो है। वो भले मीठा बोलेंगे लेकिन आत्मा तक हिल जाती है भाई। और ये सुन लो, मुझे याद है परमेश्वर ने मुझे बोला था मैं तुझे अपने पवित्र लोगों में ठहराने वाला हूं, और मैं खुश भी था और मैं डर भी गया था। सुबह 4 या 5 बजे का समय था, एक क्लियर सेंटेंस था, हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मैरी को उठाया, मैरी उठी नहीं, मगर बाद में मैं उसको बताया ये बात। फिर मैं सोचा क्या उठाया उसको, मैं वो डर में ही था, मतलब डर नहीं बोलते ना, तुम्हारा बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तुमने सुन लिया है वो चीज को समझ नहीं पा रहा और बादल कांप रहा पूरा। आपको सचमुच परमेश्वर की आवाज को सुननी है, उपवास रखो इस समय। बहुत हो गया पीछे जाना, ये करना वो करना, उपवास रखो। उपवास रख के इस टाइम प्रभु के सम्मुख आओ। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। हाँ, हाँ ठीक है, अभी 12 पढ़ लो, टाइम ज्यादा हो गया, 12 पढ़ लो। याद रखो, आपके उपवास करने से है ना आपके वंश के लोगों के लिए भी आशीष है। पढ़ लो, देखो पढ़ो, फिर से अच्छे से पढ़ो। हाँ हाँ, अभी मतलब ऐसे स्थान है जो उजड़ गए,
उजड़ गए, तेरे वंश लोग उसको बसाएंगे। आगे बढ़ेंगे। हाँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सब तहस नहस हो गया है, लेकिन तुम लोग ने उपवास किया करके तुम्हारे बच्चे भी आशीष। देखो याद रखो ये बात, परमेश्वर से याकूब ने क्या मांगा? मुझे आशीष दे। बोला, प्रभु ने क्या बोला उसको? तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल, याकूब को आशीष नहीं मिली थी, उसके पीढ़ी को आशीष मिली, उसके एरिया को आशीष मिली। समझ रहे हो मेरी बात? वो ही आशीष आपको भी आएगी। प्रभु का वचन कहता है कि सब पीड़ा खत्म हो गया है ना, तुमको ऐसा लग रहा है खत्म हो गया है, लेकिन तेरे बच्चों के द्वारा भी मैं आशीष दूंगा। अब उपवास करना है करके। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो बैठ के और देखो, बहुत मस्त वचन है ये। और उपवास करने के समय में कुछ चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो ध्यान दें। लोगों को बताए मत ज़्यादा करके मैं उपवास में हूँ, गुप्त में रखे। अपने परिवार को बताए, उतना काफ़ी है। अपना अपना काम करे, स्पेशली पिए। मैं तो बोल रहा हूँ दोनों टाइम ही रखो। एक टाइम का खाने में भी बहुत लालच होता है, क्या खाना है क्या नहीं। दोनों टाइम में तो बेटर होता है। यकीन मानो परमेश्वर संभाल लेगा। जो माँ के घर से आपको अब तक संभाला वो आगे भी संभालेगा। अगर आप बीमार हो, उपवास रखो, प्रभु आपको चंगाई देगा। आप कोई बंधन में हो, उपवास रखो, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप कोई पाप में फंसे हुए, उपवास रखो, प्रभु आपको। मैं ये उपवास रखने की बात इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये उपवास रखना खाली उपवास रखना नहीं होता। उपवास रख के प्रभु के पास आओ, अधिकतर प्रार्थना में समय बिताओ, प्रार्थना करो जब समय मिल रहा है। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जब मन में आ रहा है मन में बात करो। सुबह आप कम खाओगे, जल्दी उठोगे। आप कम खाओगे, थोड़ा लेट सोओगे। वो समय बैठ के प्रार्थना करने का समय आएगा आपको। वो टाइम में आप प्रार्थना करोगे, और जब आप प्रार्थना करोगे आप प्रभु के पास जाओगे। जितना प्रभु के पास जाओगे, हर बंधन, हर वो बोलते ना पाप, हर वो सब चीज छूट जाएगा तुम्हारे बंधन से, तुम्हारे जीवन से, और एक नया जीवन पाएंगे आप। ये उपवास, यकीन मानो, मैं कल तक परसों तक ऐसा सोच रहा था कि उपवास तो रखना है प्रभु, लेकिन मोटो नहीं मिल रहा है। कल मुझे प्रभु ने ये बात बताया कि नहीं, इस टाइम लोगों को बोल उपवास करके मेरे पास आ। बहुत लोग उपवास तो करते हैं लेकिन मेरे पास नहीं आते। ये टाइम बोल लोगों को उपवास करके मेरे पास आ, तब मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा और उत्तर दूंगा। अगर सचमुच परमेश्वर की आवाज को सुनना है, सचमुच आशीषित जीवन जीना है, सचमुच वो प्रभु से प्रेम में भर जाना है, उपवास करो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कोशिश करो, 3 दिन का कोशिश करो। बोलो नहीं 1 दिन रखते हो, 3 दिन रखना, कोशिश करो। और जब भी उपवास का मन, मतलब ऐसा लगेगा भूख लग रही है, तो एक वचन याद कर लो। वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और जब भूख लगेगी ना, ये उठा के पढ़ लो, भूख मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी। मैं पहली बार जब 21 डे फास्टिंग रखा था, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, एक बात बता के बंद करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जब 21 दिन उपवास रखा था ना, बहुत भूख लगती थी मुझे। ये मेरा अतड़ी वतड़ी ऐसा पचड़ जाता था। मैं बोलता था प्रभु मुझे बहुत भूख लगती है प्रभु। यकीन मानो मेरे को है ना, ऐसे एक बाल्टी आया, ठीक है, बाल्टी आया। वो बाल्टी में ना लस्सी जैसा गाढ़ा सा, कुछ मीठा मीठा, लस्सी भी नहीं, खट्टा नहीं, कुछ मीठा सा, ऐसे अजीब सा चीज़ था। जैसे कुछ बनाते हम लोग बनाते हैं ना तेल में उबाल के, मैदा जैसा कुछ होता है वैसा। तो मैं बोला ये क्या है, तो मैंने ना उसको ऐसे चखा। मैं दर्शन में देख रहा हूँ, मैं उसको चखा, मुझे मीठा लगा और मेरा है ना थोड़ा सा खाने से पेट भर गया। मैं है ना इतना भूखा था कि मैंने मुंडी घुसा दी उसमें और मैं पूरा खाने लगा। फिर उसके बाद से मुझे कभी भी भूख नहीं लगा। हालेलुया। एक और पास्टर है, पास्टर शिबू थॉमस करके, उन्होंने भी यही सेम दर्शन देखा। वो भी एक दिन उपवास में बैठे थे, स्वर्ग से उनको एक प्लेट खाना आया, ठीक है। वो स्वर्ग से प्लेट में दर्शन देख रहे हो, खुले आंख से वो बैठ के खाना खा रहे, वो देख रहे। उन्होंने जब खाना खाया, वो 40 दिन का उपवास रखे, मालूम ही नहीं पड़ा उनका उपवास कब खत्म हुआ। उनका मन ही नहीं होता बाद में खाना खाने का 40 दिन खत्म क्यों हो गया, ऐसा हो गया था उनको। हालेलुया। तो उपवास रखेंगे, अभी रखेंगे हम लोग उपवास। हालेलुया। हाँ नहीं निकल हाँ रखेंगे उपवास। अरे यस बोलो, कितने लोग उपवास रखेंगे, हाथ उठाओ। चलो, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर 1% भी आपके अंदर आ रहा है ना, उपवास रखो। अगर आप उपवास रखोगे, आज का वचन ये प्रभु ने आपको दिया है, सचमुच आप प्रभु के लिए सीरियस हो, उपवास रखो। सच में देखो, ये 40 दिन के बाद गवाही होगी, प्रभु मुझसे बात किया है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, प्रभु ने मुझे वरदान दिया है, प्रभु ने मुझे ऐसे ऐसा बताया। ये 40 दिन के बाद जब ईस्टर का डे आएगा ना, उस दिन ये दर्शन तुम लोग लिख के रखना।
मैं अभी बोल रहा हूं, ये आज का भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो दर्शन तुम लोग पाएंगे वो नोटबुक पे लिख के डेट के साथ टाइम के साथ रखना, और जब ईस्टर होगा उस दिन तुम लोग गवाही देना। हालेलुया। जितने लोग उपवास रख रहे हैं यीशु के नाम से ऐसा होगा। आमीन। ठीक है, चलो अभी हम प्रार्थना करेंगे सब जो 3